बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठा था तब भी। मुहर्रमात का बयान चल रहा था। मुहर्रमात किसे बोलती हैं? उनसे हमेशा निकाह नहीं कर सकते, कभी भी निकाह नहीं कर सकते। मुहर्रमात कितने हैं? 14 औरतें हैं। उनसे निकाह कभी भी नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। उनको बोलते हैं मुहर्रमात, हराम है उन्होंने। कौन कौन हराम है? एक बार खाली गिन दिया तो उसे याद रख लो। नंबर 1, तुम्हारी माँ से शादी नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते। नंबर 2, अब ये माँ बोले तो भी है नहीं, खाली हमारे अम्मा नहीं, सौतीली मार हंदे, हमारे बाबा की दुम्मी जरूर हंदे, अब हमारे अम्मी की अम्मी हंदे, नानी पन्नानी हंदे, उस ऊपर कौन सब जने भी माँ बोल तो सब, खास माँ भी, सौतीली माँ भी और नानी दादी सब, वो भी सबसे निकाह नहीं कर सकते माँ। एक। दूसरा, तुम्हारी बेटियों से निकाह नहीं कर सकते। अब इसमें भी साथ नीचे पूरा, बेटी से, नवासी से, सब भी साथ, पोतरी गितरी सब भी साथ, इनसे निकाह नहीं कर सकते। 2 हो गए। तीसरा, तुम्हारी फूफू से शादी नहीं कर सकते। फूफू हो, अपनी खास फूफू रंदे, बाबा की फूफू रंदे, दादा की फूफू रंदे, नहीं कर सकते उनसे। अच्छा, तुम्हारी खालाएँ, वो भी साथ मसला, खाला से अपनी खाला रंदे, या फिर हमारे बाबा को 2 जोरों थे बोले तो उनके अब एक जोरों की, मतलब हमारे अम्मी की भान, लेकिन ख़ास भान नहीं, हमारे दूसरी बीवी की बेटी, उससे भी हमें, उन भी खाला होती है तो उससे भी हम निकाह नहीं कर सकते। ख़ास खाला हो या फिर मंदरी खाला उन भी हो तो उससे भी नहीं कर सकते। तुम्हारी भतीजियाँ, भाई की बेटी, इसमें भी सच, ख़ास भाई की बेटी हो या फिर दूध शरीक भाई है उसकी बेटी भी हो, या फिर बाबा की 2 बीवियाँ हैं तो अपनी ख़ास भाई की बेटी धंधे, या फिर बाबा के दूसरी बीवी के बेटे की बेटी धंधे, उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारी भांजियाँ, ख़ास भान धंधे या फिर सौतीली भान धंधे, उससे भी निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, बंदा जिनका दूध पिया, उनसे कभी कभार क्या होता, ख़ास माँ दूध पिलाती, कभी कभार क्या होता, दूध माँ को निकलता है तो क्या करती, किसी दूसरी औरत से बच्चा दूध पीता, कभी कभार फूफू का, कभी कभार मामी का, पीते नहीं, ऐसा पी लेती। अब यहाँ अगर मामी का दूध पी लिया बोले तो अब आम बात क्या है, मामी की बेटी से निकाह हो सकता, मामी की बेटी से, मामू की बेटी है नहीं, मामू की बेटी से भी निकाह होता, मामी से भी निकाह होता, लेकिन मामू मर को रहना। अब लोग हम बोलते नहीं मालूम, सब मसले मालूम, ये मालूम क्या मसला, और भी गहरे बातें हैं, वो सब मालूम, खाली अम्मा फूफू नहीं करना, वो सब मालूम। अभी अंदर बल्ला की बातें हैं, मैं बोला था अभी, बोले मालूम, सब मालूम क्या, कितने बातें अंदर कुरान में पढ़ते हैं तो मज़ा आता रहता। इतने मसले है क्या भाई, हमें जान ले रही, कौम को मालूम है क्या इतने मसले कुरान में के, मकशूक रहता है, बोलेंगे क्या को बोल को, 2-3 बातें मालूम है तो पूरे मालूम हो सका, कैसा हो सकता। तो मामू की बेटी, अभी वो याद रख लो, इसे फिर बोलता हूँ, खाला की बेटी, चिच्चा की बेटी, फूफू की बेटी, मामू की बेटी, बड़े वहाँ चिच्चा, इनसे निकाह कर सकती, कर ले जा भाई, कर ले जा। खाला की बेटी से, खाला से नहीं, खाला की बेटी से कर ले जा, कहीं कर ले जा, चल लेता थे उनका, उन्होंने कर लेते नहीं क्या, कहीं कर लेते नहीं, उन्होंने कर लेती हैं, हवले अत्ता बिड्डा, उनका धर्म, वो उनका खानदान है, उनके धर्म तुम्हें क्यों फॉलो कर रही है मुसलमान लोग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मुसलमान लोगों को बैठो जाती हैं, अच्छी बात, जाना है तो जाओ। वो हिंदुओं का कल्चर, वो इन्होंने सब को भाना भैया बोलते रहती है ना, सब को भाना भैया बोलते रहती हैं, शादियाँ कहीं कर ली, फिर भैया भाना भैया बोले तो, हाँ, कान तक भान भाई समझना, वहाँ तक भान भाई, निकाह करने में क्या वहाँ मसला आ गया, निकाह किससे हो सकता है उससे कर लेना नहीं। तो चिच्चा की बेटी, बड़े वाह की बेटी, सब भी, खाला की बेटी, फूफू की बेटी, मामू की बेटी, इनसे निकाह कर सकते हैं, हो जाता। हाँ, उसी ने बताया था, चिच्चा बड़े सब एक ही सब है। अब निकाह नहीं करना सो काम बोले तो, खास अपनी भान है तो निकाह नहीं करना, अपनी बेटी हो तो निकाह नहीं करना सो, खास अपने भान की बेटी है वहाँ निकाह नहीं करना सो, हाँ, भांजी से निकाह नहीं करना सो। अब ये खाला की बेटी कौन, अब मेरा बाबा उसके बाद एक ही है क्या, खाला की बेटी है नहीं,
खाला की बेटी के बाबा मेरा बाबा एक ही है क्या? उसका बाबा हमारा खलई, उसकी अम्मा हमारी खाला, उसका अलग ही है, हमारी अम्मा हमारा बाबा अलग ही है नो, फिर निकाह कर सकते हैं वहाँ। निकाह हराम कब होता है? या तो दूध एक रहना या तो खून एक रहना उनका, एक ही औरत का दूध पी कर रहना इनो, या तो एक ही खून से रहना इनो, एक ही माँ बाप की औलाद रहना, एक ही बाबा की या एक ही माँ की, या फिर दूध एक ही औरत का पी कर रहना, वैसा कुछ है तो निकाह नहीं हो सकता। अब यहाँ कौन सा है? यहाँ कोई सा भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ अगर इन शादी करने वाला ये नौशो बच्चा खाला का दूध पी लिया बचपन में, अब शरीयत का एक मसला तो क्या है? खाला की बेटी, चिच्चा की बेटी, फूफू की बेटी, मामा की बेटी से निकाह हो सकता है, लेकिन ये बच्चा है नहीं, ये खाला का बच्चा, छोटी खाला का बच्चा, नहीं तो बड़ी खाला का बच्चा छोटी खाला का दूध पी लिया, तो अब इन्हों क्या हो गए? खास भैया सगा चुनाव, दूध शरीक भैया बहना हो गए। अब ये छोटी खाला का बच्चा बड़ी खाला के बच्ची से शादी करना चाहे तो आगे चलकर बड़े होने के बाद नहीं कर सकते, इसलिए कि इन्हों दूध शरीक भाई बहन हो गए इन्हों, अब इन्हों कभी निकाह नहीं कर सकते इन्हों। अब यहाँ और एक मसला भी, अब इन दूध पी लिया तो बोलो इसके भाइयाँ कर सकते क्या? नहीं कर सकते, दोनों भी नहीं कर सकते। इन दूध पिया तो इसके दूसरे भैया हैं, इन्होंने नहीं पिए, उसके भान से शादी करना चाहते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, उन्होंने भी नहीं कर सकते। ठीक है, कितने नाजुक मसला है। हाँ, नहीं पिया, इसके दूसरे भैया नहीं पिए, उन्होंने नहीं पिया तो भी नहीं कर सकते उससे या उसके भाई बहनों से। खास ये हो गया अब यहाँ, खास भाई बहन का सगा हो गया, दूध का रिश्ता कायम हो गया अब यहाँ। देखो कितने बोले तुम्हारे क्या याद आ गया? माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, हाँ, फिर उसके बाद क्या? भतीजियाँ, भांजियाँ, दूध पिए सो माँ उनसे। अब दूध शरीक भाना, एक आदमी एक औरत का दूध पी लिया समझो, उन दूध शरीक माँ होती है, रज़ाई माँ बोलती हैं उसे, उससे निकाह नहीं कर सकता इन, एक ये। फिर दूसरा क्या है? और रज़ाई जिस औरत का दूध पिया है, रज़ाई माँ उसकी बेटी है तो उससे निकाह नहीं कर सकता, कहीं बोलता हूँ 19 से भान हो जाती है वो, दूध पीस उसको, दूध शरीक भान, रज़ाई बहन, इनसे निकाह नहीं कर सकते। कितने हो गए? 9 हो गए। 10वां, तुम्हारी बीवियों की माएँ क्या होती? बीवियों की मानो क्या होती? सास, उनसे निकाह नहीं कर सकते। अब बीवी की माँ है सास की अम्मा है, सास की दादी है, वो सब भी इसमें उनसे सबसे निकाह नहीं कर सकते। बीवी की खाला है, उनसे निकाह नहीं कर सकते। सब चीज़ें आ गई इसमें से। अच्छा, आगे नंबर 11, तुम्हारी ज़ेर परवरिश तुम्हारी सौतीली बेटियां जो तुम्हारी उन बीवियों के पेट से हों जिनके साथ तुमने खलवत की हो। हमारी बीवी है क्या, एक औरत हमें शादी कर ली, उन हमारे निकाह में आने से पहले किसी और के निकाह में थी, किसी और मर्द के निकाह में थी, वो मर्द मर गया या छोड़ दिया, तलाक दे दिया था, बाद में हमें उसे निकाह कर लिए इद्दत गुजरने के बाद। तो अब वो पहले शोहर से उसे बच्चियाँ थे, तो उन शादी के लिए नहीं, पहले शोहर से बच्चियाँ थे उस बीवी को, हमारी बीवी को से, तो अब उसकी जो बच्चियाँ हैं हमें उससे शादियाँ नहीं कर सकते। करने की एक सूरत है, हमें उस औरत के हमारी बीवी इसके पहले शोहर के बच्ची है तो उस बीवी से शादी नहीं कर सकते, एक मसला। दूसरा मसला, कर सकते, कैसे कब कर सकते वो, उसकी सूरत क्या है? ये शादी के लिए से बीवी को इन शादी कर लिया, इससे सोहबत नहीं किया इन, ठीक है, तो अब सोहबत नहीं किया तो फिर उससे निकाह कर सकता इन, किससे? इसकी बीवी की बेटी से। सोहबत नहीं किया तो नहीं किया तो कर सकता है, अगर सोहबत किया है तो फिर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ दूसरी बात, या शादी, ये औरत शादी कर रहा है इससे, इन पहले शोहर से इसकी एक बच्ची थी, इसके निकाह में आई, अब मसला बता दिया नहीं मैं बीच में ही, इन सोहबत नहीं किया तो इसकी बीवी की बच्ची शादी कर सकता है इन, सोहबत नहीं किया तो, अगर सोहबत किया तो वो बेटी इसके लिए खास बेटी सगा हो जाती है, नहीं कर सकता फिर, एक बात। दूसरी बात, एक और से शादी कर लिया इन, इसके पहले शोहर इसके छोड़ को था, तलाक देखो था, मर गया शोहर, क्या कि बहरहाल इन दूसरी तो शादी कर लिया, लेकिन उसे शादी कर लेते ही फिर कौन की क्या कि बोल डाले उसे, गली से औरत रहे वो शादी कर लिया, सोहबत नहीं किया, क्या किया, अब तलाक दे दिया। अब उस औरत की बच्ची से शादी करना चाहे तो कर सकता है। समझ में आ रहा है मसला? टफ क्या भी नहीं, मुश्किल क्या भी नहीं। फिर बोल दो, समझो, एक औरत भाई उन पहले से दूसरे मर्द के निकाह में थी, और उस औरत को उस मर्द से, पहले वाले मर्द से बच्ची थी उसे, अब उन पहले मर्द मर गया कि तलाक दे दिया कि छोड़ दिया कि फिर कुछ ना कुछ हुआ, अब ये औरत खाली थी, उसकी इद्दत गुजर गई, कोई सी इद्दत थी कि वो मर्द मर गया, इद्दत है, तलाक की इद्दत है जो है वो गुजर को थी, अब खाली थी उन्होंने। अब एक दूसरा मर्द माना क्या किया, शादी का पैगाम भेजा उसे बच्ची भी थी। अब ये मर्द माना, दूसरा मर्द माना अगर उसे शादी कर लिया तो जिस औरत को उसके पहले शोहर से बच्ची है, अब ये पहली बात क्या,
ये मर्द माना है नहीं। अगर वो शोहर मर्द छोड़ गया, मर गया, सो औरत शादी कर लिया बोले तो शादी करने के बाद अगर उस औरत से सोहबत किया तो उस औरत की बच्ची से शादी नहीं कर सकता। ख़ास बच्ची होती है उन्होंने, हाँ शादी कर लिया, शादी कर ले को सोहबत नहीं किया, तलाक दे दिया शादी कर ले को, कौन तो क्या कि बोले सो गली ज़रूरत नको नको बोल को, अब शादी कर लिया, निकाह हो गया, लेकिन तलाक दे दिया निकाह करने के बाद, अब उस वक्त में उससे उसकी बच्ची से शादी कर सकता है। एक सूरत है बीच में मतलब वो है। तो सौतेली बेटी से निकाह हो भी सकता, नहीं हो सकता, वो उसकी मसला वजाहत बता दिया मैं। ठीक है, सोहबत किया तो सौतेली बेटी से शादी नहीं कर सकता, सोहबत नहीं किया है तो या तलाक, शादी कर ले को तलाक दे दिया बीवी को, सोहबत किए बगैर बेटी शादी कर सकता है, एक सूरत है। अच्छा, और एक बात भी समझो, ये मर्द माना एक मर्द छोड़े से औरत को शादी कर लिया, उसे बेटी भी थी, लेकिन अब वो बेटी इसके पास उछाना का ज़रूरी नहीं, क्या शादी कर ले को इसके पास इसके परवरिश में रहना, इन पालते रहना क्या ज़रूरी नहीं है। इन शादी कर लिया, उन किसी और के पास पलती थी, मामू की नाने नाव के पास पलती थी समझो, अब वही मसला, वही बात। अब शादी कर ले को उसकी अम्मा तलाक दे दिया या छोड़ दिया तो उससे निकाह कर सकता है, या फिर शादी कर ले उससे सोहबत कर लिया इसकी वो बच्ची की अम्मा से, तो फिर अब इसके पास रहने नहीं रहने उससे निकाह हराम। सोहबत किया तो वो बच्ची, सौतेली बच्ची इसके पास रहने नहीं रहने हराम। इन्हों सोहबत नहीं किया, इसके पास नहीं है या है, रहने नहीं रहने सोहबत नहीं किया है, निकाह किया खाली उस औरत से, तो फिर उससे निकाह कर सकता है। समझ में आ गया? कोई बात समझ आती तो दोबारा पूछो, कोई बात नहीं है। क्या बोले? साली से बोल तो आ रहा वो छो मसला। अब देखो 13 नंबर समझ में आ गया तुम्हारी, ये समझ में आ गया? तुम्हारी सुलभी बेटों की बीवियाँ, एक बता दिया नहीं, ये कौन सा बता दिया समझता कब, एक सौतेली बेटी बता दिया समझ। अब देखो 12 नंबर पर तुम्हारी सुलभी बेटों की बीवियाँ, मतलब हमारी बहू से निकाह नहीं कर सकते। हाँ, 13 नंबर पर 2 बहनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते। 2 बहना है तो 2 बहना को एक ही वक्त में, छोटी बहन को बड़ी बहन को निकाह में नहीं रख सकते। एक बच्ची शादी कर लिए थे सास ना के घर में, वो हमारी बीवी उन मर गई, नहीं तलाक दिले को छोड़ लिया उन्होंने, फिर हम दोबारा दूसरे से करना चाहे तो कर सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों बहना को, खास बहना को निकाह में रख सकते नहीं। अच्छा, और क्या है? और भी मसले है यहाँ पर। नंबर 14 में औरत कौन है? वो औरतें जो दूसरे शोहरों के निकाह में हों। एक औरत पहले से किसी मर्द के निकाह में है, उससे हमें निकाह नहीं कर सकते, ज़िना हो जाता फिर। ठीक है, ये औरतें हैं। यहाँ क्या बोले? हाँ, मर गया आने का फिर उसकी इद्दत गुजरने के बाद कर सकते। अब शोहर है सऊदी को गया, नहीं तो बाहर कर्नाटक को काम करने गया, बोल तो हमें ऐसा नहीं कर सकते। नाजुक मसले हैं और भी बहुत सारे। तो यहाँ और एक मसला भी समझो, नाजुक और एक अंदर गहरी बात है यहाँ पर। क्या बोले? तो अब दूसरे नंबर पर क्या आया? 13 नंबर पर क्या आया? 2 बहनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते, नहीं। यहाँ और भी गहराई में हदीस की दृष्टि में और भी बहुत सारे मसाइल है। क्या बोले? तो अगर कोई मर्द है नहीं, 2 औरतें, अब मर्द माना तो 4 शादियाँ कर सकता, तो एक ही वक्त में 4 शादियाँ कर सकता हूँ। 4 शादियाँ कर सकता नहीं क्या? 4 शादियाँ कर सकता है, 2 शादियाँ कर सकता है, 3 शादियाँ कर सकता है नहीं। उसमें भी अगर पहली बात 2 खास भाना को जमा नहीं कर सकता, 4 शादियाँ कर सकते हैं, 2 खास भाना को 2 बीवियाँ नहीं कर सकता। एक और एक बात, क्या एक आदमी 2 शादियाँ कर रहा और वो 2 बीवियाँ हैं नहीं इसकी, एक जनी भांजी है आपस में, वो 2 बीवियाँ इसकी, एक मर्द की 2 बीवियाँ हैं समझो, वो 2 बीवियाँ हैं नहीं आपस में, एक जनी भांजी एक जनी खाला होती है आपस में, तो उनको निकाह में नहीं कर सकते। हाँ, इन कल्लेरा इसकी 2 बीवियाँ हैं समझो, वो 2 बीवियाँ आपस में, उनको रिश्ता क्या होता? आपस में उन्होंने खाला भांजी है या तो फुप्पू भतीजी है, आपस में उनको भी जमा नहीं कर सकते निकाह में। हदीस में है ऐसा। कहीं बोले तो हदीस में क्या मालूम, मतलब हदीस में अब ये खाला भांजी या फुप्पू भतीजी है समझो, इन दोनों में से हमें एक को मर्द मान लिया तो फुप्पू को हमें मर्द माना बोलनी, फुप्पू है भतीजी है भाई की बेटी है, इन दोनों में से अब फुप्पू को हमें मर्द माना मान लिया, बोलो इन क्या होता था? चिच्चा हो गया इन्हों। अब चिच्चा अपनी भाई की बेटी से कर सकता क्या? नहीं कर सकता। खाला भतीजी है बोल लो, अब ये खाला को हमें मर्द माना मान लिया, क्या होता? मामू हो जाता। मामू भांजी से, भान की बेटी से कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो जैसा मामू भांजी से नहीं कर सकता, चिच्चा भाई की बेटी भतीजी से नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरीके से एक मर्द माना 2 अगर औरतों को निकाह में रखता है तो वो 2 औरतों में भी खास खाला
भांजी, फुप्पू, भतीजी नहीं रहना उन्होंने। इन 2 औरतों में से किसी एक को अगर मर्द मान लिए तो आपस में निकाह नहीं हो सकता है, तो वो 2 औरतों को एक मर्द माना निकाह में नहीं रख सकता। ये टफ मसला है, ज़रा लोगों को ये समझना सो बातें। वो खूब खाला ना फुप्पा ना मामू समझ आती, ये अंदर समझ में आना नहीं मसला, ये समझ में आ गया, समझ में आनी। एक मर्द माना तो विवाह शादी करता है भाई, पहले से शादी कर लिया एक बच्ची को, शादी कर लिया एक बच्ची की शादी कर लिया नौजवान बच्ची को, फिर क्या करा, अभी जिस बच्ची शादी कर लिया नहीं नौजवान बच्ची को, इस बच्ची की फुप्पू है, ये बच्ची की फुप्पू है, वो इसका फुप्पा मर गया बच्ची का, फुप्पू बेवा है को बोल को शादी कर लेंगे सोचता है ना, ऐसा करना बोलो को कर लिया बोलो नहीं कर सकते, वैसा नहीं होता, निकाह में जमा नहीं करना उनको। फुप्पू को और भतीजी को दोनों को एक निकाह में मर्द मां जमा नहीं कर सकता, खाला को भतीजी दोनों को एक मर्द मां निकाह में जमा नहीं कर सकता, नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब निकाह करना बोले तो भी क्या करना, मेहर देना, वो सब मसाइल इसमें तफसील से बताए गए हैं। असल सबक जो पढ़ना है वो पढ़ देता हूँ मैं, आसान है, क्या भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये सब गए बार का सबक, पहले बार का सबक है। अब देखो आगे आ जाओ, आज का सबक। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहुहुन्ना बिइذن अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मअरूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदाति अखदान फइज़ा उहसिन्ना फइन अतयना बिफाहिशतिन फअलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन खशिया लअनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यहाँ तक है, आसान है, क्या भी नहीं, समझो ज़रा। अब देखो ये पारे के शुरू में बात आ गई थी, अब फिर भी दोबारा बात आ रही। देखो बांदियों से निकाह करने के बारे में बात आ गई थी, अब यहाँ समझो। वमन लम यस्तति' मिनकुम, तुम में से जो आदमी आज़ाद औरत से करने की निकाह करने की ताकत नहीं है, आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत नहीं है, मोमिन मुसलमान आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत नहीं है, तब क्या करना उन्होंने, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, उसकी मिल्कियत में जो बांदियाँ रहती हैं उसकी, उनसे उन्हों ज़रूरत पूरी कर सकता है, सोबत कर सकता है। आज़ाद मतलब क्या है इसका, पहला काम क्या है, आज़ाद औरत से निकाह करने की कोशिश करना, बांदियों से निकाह नहीं करना, जल्दी पढ़ को, आज़ाद औरत से निकाह करने की कोशिश करना। कई को बोले तो उनका अलग रहता, मर्तबा अलग ये रहता उनका, आज़ाद औरत से निकाह करने की कोशिश करना। आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत नहीं है, उनको अलग घर देना, अलग उनके लिए ये करना, वो सब नहीं है बोले तो उस वक्त में क्या कर सकते हैं, अगर अपनी बांदियाँ अपनी मिल्कियत में बांदियाँ हैं तो हमें उनसे बग़ैर निकाह के उनसे सोबत कर सकता है बंदा। अपनी बांदियों से निकाह नहीं होता, अपनी खुद बांदियाँ हैं, अपनी बांदियाँ हैं तो अपनी बांदियों से निकाह भी नहीं होता, बग़ैर निकाह के उनसे सोबत कर सकता है बंदा। अब ये बांदी बोल तो आजकल हमारे घर में काम करने वाली, कचरा छानने वाली, पानी डालने वाली, ये बांदियाँ मुराद नहीं है। बांदियाँ बोले तो मुसलमान लोग काफिरों से जंग में लड़ने के बाद से जाना, जंग में लड़ने के बाद में मुसलमान लोग अगर काफिर लोगों पर जीत गए तो अगर वो काफिर लोगों की जो उनकी बीवियाँ या जो औरतें उनकी जंग में आती नहीं, वो लोग मुसलमानों के हाथ में आ जाती हैं, जीते तो पूरा उनका साज सामान घोड़े कीड़े पूरे मुसलमान जीते उस लोगों को आ जाती हैं। अब वो जो आ गई नहीं जंग में जीते सो उसमें, अब औरतें बांदियाँ कौन कौन है कि वो उनको क्या करता मुसलमानों का अमीर मुजाहिद क्या करता, अमीर क्या करता बोले तो कौन कौन जंग में गए थे कि उनको कुछ बांटता उन्होंने, ये है मसला। हमारे घर में काम करने वाले से सोबत करना नहीं है, ये बांदियाँ बोले तो ये शरीयत में बांदी बोले तो ये है सो, वरना मैं लोग घर में काम करने वाले घर में गलीज काम करे तो सोबत करना शरीयत में ही कहते मौलाना मेरा जनाजा उठा दी, फिर मैं फ़लान का हदीस मतलब तर्जुमा ऐसा क्या सुनाई। हाँ बाद में लोग आके पूछे थे, जब दर्श पढ़ाया था नहीं तब ये लोग बाद लोग आके पूछे थे बांदी का तो कौन सा मैं तफसील से बता दिया था अभी वहीं, तो ठीक है। तो बांदी बोलो तो शरीयत नहीं, हमें कौन सी बांदी है, घर में काम करने वाली बर्तन धोने वाली नहीं है। जंग में जाको काफिरों से लड़ने के बाद जाको अगर उनसे हमें जीते तो जो औरतें जंग में आई थी वो औरतें मुसलमान जीत गए तो मुसलमानों के कब्जे में आ जाती। अब मुसलमानों के कब्जे में आ गए तो मुसलमानों का लीडर अमीर क्या करता, मुजाहिद जो लोग जंग में आए थे उनको बात करता, उनको बांटता नहीं, ऐसे लोगों को बांटता नहीं, जो लोग जंग में आए थे उनको बांटता उन। अब इन बांदियों से मालिक बग़ैर निकाह के भी सोबत कर सकता है, हाँ जायज़ है, हलाल है। जंग करना पहले वो करे तो हलाल होने का, नहीं करो तो हलाल नहीं। अब तो वो है सो। अब वही बोलिए देखो, अगर आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं है तो किसी के पास क्या करना उन्होंने,
अपनी मिल्कियत में रहने वाली बांदियों से उन्हें सोबत कर सकता है। अच्छा आगे कहाँ है, कहाँ चले गए। अच्छा, अब यहाँ क्या है सो फमिम्मा मलकत ईमानो, पहली बात क्या है, आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करो को है। अगर उनसे निकाह करने की ताकत नहीं तो आज़ाद औरतों से, बांदियों से निकाह करो को है। अब यहाँ दो बातें, एक बात क्या है, अपनी बांदी से जंग में जाको जीत का तो इसे जो बांदियाँ मिलती अब उससे निकाह नहीं होता, निकाह करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनसे ऐसे उनसे ताल्लुक़ात कायम कर सकते हैं। अगर उस बांदी से अपनी मिल्कियत में रहने वाली बांदी से अगर इन जंग में जाको जीत को आया, इसे जंग में जाने के बाद मुसलमान अमीर इन जंग में गया था, मुसलमानों का अमीर इसे बांदी दिया तो इन्होंने सोबत किया तो उससे बच्चे पैदा होते, क्या होती, ये आदमी मालिक क्या होता, इसके बाबा का क्या हो जाता, मालूम हो जाता, ये बांदी की जो औलाद है ये इसी आका की है, मालूम हो जाता। अब उसके बाबा कौन नहीं बोल नहीं सकते, अब इसके बाबा यूनुस होता वो नसब। अब ये इस बांदी के बच्चे का नसब क्या हो गया, महफूज हो गया, साबित हो गया। अब तो पहली बात क्या है यहाँ, अगर अपनी मिल्कियत में बांदी है तो उससे निकाह किए बगैर भी बंदा सोबत कर सकता है। अब यहाँ क्या बोल रही सुनो, अगर आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत ना हो तो मुसलमान औरत से, आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करे, बांदियों से निकाह करे बोलकर है नहीं, मुसलमान औरत मुसलमान बांदी से निकाह करे बोल को है। अब ये मुसलमान औरत कौन, अब पहली बात बता दिया नहीं आपको, तुम्हें अपनी मिल्कियत रहने वाली बांदी से निकाह करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ कहीं बोल रही हूँ ऐसा, इसका मतलब क्या है बोले तो मेरे पास बांदियाँ हैं ऑलरेडी, अगर मैं तुम्हें जंग को जाको जीत को तो भाई तुम्हारे पास बांदियाँ बल्ला के है, तो मैं उस वक्त में अगर तुम्हारी बांदी से मैं निकाह करना चाहूँ तो नहीं निकाह कर सकता हूँ। तुम्हारे पास बल्ला की बांदियाँ हैं, तुम बल्ला के जंग में गए या फिर जंग में तुम्हारे बल्ला की बांदियाँ तुम्हारे इस हिस्से में आ गए, तो मैं तुम्हारी बांदी से अगर मुसलमान आदमी की बांदी से मैं निकाह करना चाहूँ तो मुसलमान भाई के मिल्कियत में रहने वाली मुसलमान बांदी से निकाह कर सकता हूँ, ये मतलब है इसका। वरना अपनी बांदी से निकाह होता भी नहीं, कर सकते भी नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं है उससे, ऐसे ही उसे सोबत कर सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया खुला। अब आगे चढ़ूँ, आगे देखो तो बांदी से निकाह करने के बारे में क्या है, मुसलमान होना का को है सो मुसलमान आमुल से अब मिल्कियत में आ गई, समझो इनो जंग में जाको जीत को है बोले तो अब मिल्कियत में आ गई, हमारी इसमें आ गई, अथॉरिटी में आ गई बोले तो इनो, चाहे इसके मर्दा जिंदा रहन दे, कैद हो को आयन दे, लेकिन हमें हमारी मिल्कियत में आ गई, हम जीत को आ गई, हमारी हो गई अब। अब इसे क्या करना पड़ता, उसे 1 महीने तक छोड़ डालती हूँ उसे, अगर उसके पेट में बच्चा है तो फिर निकल जाता, 1 हैज़ तक छोड़ डालती हूँ उसे, पेट में अगर बच्चा है तो हमल का इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर उसे 1 महीने छोड़ डालती हूँ उसे, अगर हमल नहीं है उसके हैज़ आ गया, पाक हो गई तो उसे हमें सोबत कर सकते हैं। ये इसका अंदर माना मतलब है सो। आगे चलो, तो काफिर बांदी से नहीं है, मुसलमान बांदी से, तुम्हारी मिल्कियत में मुसलमान बांदियाँ है तो मैं तुम्हारी मिल्कियत में रहने वाली मुसलमान बांदियों से मैं निकाह करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वो मतलब है इसका। आगे देखो, वल्लाहु आलम बिईमानिकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे ईमानों को, तुम्हारे ईमान को अल्लाह जानता है, बाअदुकुम मिन बाअद, तुम्हें आपस में एक दूसरे, तुम्हारा सबका जिन्स एक है। मतलब क्या है बोले तो इसका, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जानता है, तो इन्हों बांदी तो को कम मुसलमान बांदी है, उन्होंने अल्लाह परमिशन दे निकाह कर सकते बोलकर, इन बांदी तो को हमें उसे कम निकाह से देखना नहीं, उन भी ईमान वाली 600 मुसलमान बांदी है, हमें मुसलमान भी 600, अब हमें उसे कम निकाह से कहीं देखना। अल्लाह आगे फरमानी बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम्हें जैसा आदम के बच्चे वो बांदी भी वो आदम की बच्ची है, तुम्हें जैसा हवा के बच्चे तुम उन भी हवा की बच्ची है, सो फिर कहीं कि तुम्हें उन बांदी को कहीं को करना को एक एक ये हो रही, तुम्हें कर सकते हैं, ईमान की बुनियाद पर ही है। सो मुसलमान बांदी से निकाह करने के बारे में ईमान क्या बोलते हैं, कर सकते हैं, उसे हकीर नहीं देखना उसे। फल आगे देखो, फ़न की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, अब देखो तुम्हारी मिल्कियत में जो बांदी है नहीं, अगर मैं उससे निकाह करना चाहूँ तो क्या करना पड़ता, तुम्हारे को मैं पूछना पड़ता, तुम्हें उसके आका है, तुम्हें उसके यजमान है, मैं तुमको पूछना पड़ता। फ़न की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, अगर तुम अपने मुसलमान भाई की मिल्कियत में रहने वाली बांदियाँ, तुम्हारी मिल्कियत में बल्ला के बांदियाँ हैं, अब मैं तुम्हारी मिल्कियत में रहने वाली बांदियों से अगर निकाह करना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ता, मैं तुम आका है उसके, तो मैं तुमको पूछना पड़ता, भाई तुम्हारे पास बल्ला के बांदियाँ है, मुझे एक बांदी दे दो, मैं उसे निकाह कर लेता हूँ, भाई मैं बड़ा मालदार नहीं हूँ, मैं भाई गरीब आदमी हूँ, मैं आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत नहीं है मुझे, कम से कम मैं बांदी से निकाह करूँगा, गुनाह से बच जाता हूँ, तुम्हारी मिल्कियत में बल्ला की बांदियाँ है, तुम एक बांदी को मेरे लिए हवाले कर दो, मैं उसे निकाह कर दूँगा, मैं तुम्हारे से परमिशन पूछना पड़ता। वही बोल रही फ़न की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, बांदियों से जब निकाह कब करना है, कैसा करना, उनसे उनके आकाओं से पूछ को इजाज़त से लेकर करना है, बांदियों के आकाओं से इजाज़त लेकर उनसे निकाह करना है।
अब क्या करना फिर आगे, व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, उनको दस्तूर के मुताबिक मेहर अदा करो उनका। बांदी बांदी तो बोलकर मेहर दे ऐसा का नहीं है। निकाह करें तो अपने मुसलमान भाई की मिलके तो रहने वाली बांदियों से, उनके आकाओं से पूछ कर निकाह करें तो फिर क्या करो, व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, दे उनको मेहर, मेहर देखो शादी करो बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर निकाह मेहर देने का दस्तूर है, देकर निकाह करो। मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, अब ये बांदियाँ भी देखो कैसी होना, बांदियाँ भी ये पाक बाज रहना, इनो पाक दमन रहना। अब बांदियाँ हो को इनो गलीज कामा करते थे, बदकारी करते थे इनो, तो फिर वैसी बांदियों से निकाह नहीं कर सकते। अब तुम्हें सवाल करेंगे, अब आका उनसे सोबत करता था तो बोले तो भाई आका के लिए जायज़ ही 600, हलाल ही 600 वो नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ। इन आका के अलावा दूसरों से अफेयर था इनका, गलत कामा करते थे, वो मतलब है सो यहाँ। तो मुहसनातिन, ये औरतें पाक दामन रहना, पाक बाज रहना। आगे देखो, गैर मुसाफिहातिन, खुल्लम खुल्ला इनो बेहयाई ज़िना में मुब्तला नहीं रहना इनो। वैसी मुसलमान बांदियों से निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं, जो बांदियाँ दूसरे मुसलमान भाइयों के मिल्कियत में है। उन्होंने कैसे रहना, बदकार नहीं रहना, खुल्लम खुला बदकारी करने वाली नहीं रहना। और तीसरी बात देखो, वला मुत्तखिदाती अखदान, छुप छुप कभी उन्होंने चाटिंग चीटिंग करती हुई नहीं रहना उन्होंने, खुल्लम खुल्ला भी नहीं, और क्या है छुप छुप को चाटिंग चीटिंग वैसा भी नहीं रहना है, दोस्तियाँ करने वाली नहीं रहना। वला मुत्तखिदाती अखदान, छुप छुपा करो दोस्तियाँ लगाने वाली भी ना, दोस्तियाँ करने वाली ना हो। अब देखो आगे, फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन अतईना बिफ़ाहिशतिन, अब ऐसी बांदियों से जब इनको निकाह में ले लिए, तुम्हें बांदियों से निकाह कर लिए तुम्हें बांदी से, अब निकाह करने के बाद भी इन्होंने क्या कर दिए, फ़इज़ा उहसिन्ना, निकाह में आने के बाद जब ये बांदियाँ तुम्हारी निकाह में आ गईं, निकाह में आने के बाद फ़इन अतईना बिफ़ाहिशतिन, बदकारी कर दी उन्होंने, ज़िना कर दी निकाह में आने के बाद। अब क्या करना उनको, सज़ा देना, क्या देना, क्या करना, सज़ा कितनी देना, वो बोल रही सो। फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, एक आज़ाद औरत को उन गुनाह करने पर, ज़िना करने पर उसकी सज़ा क्या मिलती शरीयत में, उसकी आधी सज़ा इस बांदी को दो। बांदी निकाह करने के बाद अगर फिर वो बदकारी करी तो, निकाह में आने के बाद बदकारी करे तो उसे, एक आज़ाद औरत को ज़िना करने पर सज़ा क्या है, आज़ाद औरत, गैर शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो क्या गुनाह है उसका, संसार। गैर शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो संसार करना उसे, यहाँ तक गड़ा को, उसे सीना तक, यहाँ तक गड़ा को फतरलक मार ख़त्म करना उसे, इस्लामी सज़ा ही है। शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो उसके लिए क्या है मालूम नहीं है, 100 कोड़े मारना। शादीशुदा औरत मर्द अगर ज़िना करे तो, शादी कर ले सो लोग अगर ज़िना करे तो, बीवी है फिर दूसरा देख ले रहा है नो, मर्द माना है फिर दूसरा देख ले रही। शादीशुदा मर्द औरत अगर ज़िना करें तो उनके लिए क्या है, शादीशुदा औरत ज़िना करे तो, मर्द ज़िना करे तो उनके लिए 100 कोड़े मारना, सो मर गए तो ख़त्म, ये तो उनकी ज़िंदगी नसीबा। गैर शादीशुदा, शादी नहीं की सो सॉरी मैं गलत बोल दिया, मसला ऐसा नहीं है। गैर शादी नहीं सो लोग अगर ज़िना करे तो उनके लिए 100 कोड़े मारना, सो मसला गलत बोल दिया। शादी नहीं करे सो लोग अगर ज़िना करे तो, शादी नहीं करे सो लोग अगर ज़िना करे तो क्या करना, उनको 100 कोड़े मारना, सो शादी नहीं करे सो लोग, इसलिए कि उनको शादी का मज़ा चकट नहीं होना। अब चकने के ज़िना कर डालिए ना, क्या करना है उनके लिए, 100 कोड़े मार छोड़ डालना उनको। शादी कर ले को चक्को है मज़ा ही नो, शादी का तो क्या बोल को मालूम है सब भी, शादी हो को, मर्द रहो को, बीवी रहो को, फिर भी दूसरे देख ले रही नो, उस वक्त में उनको संसार करना, सो वो है। सो मसला उठा बोल दिया मैं, फिर बोल रहा हूँ देखो, गैर शादीशुदा, शादी नहीं करे सो लोग, शादी नहीं हुई सो लोग, चाहे मर्द रंदे औरत रंदे, शादी नहीं हुई ज़िना कर दिए तो क्या करना उनको, 100 कोड़े मारना। शादी हो गई, मर्द रंदे औरत रंदे, ज़िना कर दिए तो गाड़ को उनको फतरे ले को मारना, संसार करना उनको, ये मसला है। सो 18वें पारे में सूरह नूर में है ये सब मसला। अब यहाँ देखो, अब ये बांदी शादी कर लिया है बंदा, अब उन शादी करने में फिर क्या होगी, बदकारी कर दी, ज़िना कर दी तो क्या करना उसे, एक आज़ाद औरत को कितने कोड़े मारती हैं उसे, 100 कोड़े। तो इसी उसकी आफ सज़ा से देना पड़ता, कितने आफ 50 मान, वही बोली। सो फ़अलैहिन्ना, अब ये शादी फ़इज़ा उहसिन्ना, जब उसे तुम्हें निकाह में ले लिए, फ़इन अतईना बिफ़ाहिशतिन, अब ये औरत क्या कर दी, बदकारी कर दी, बिफ़ाहिशतिन, फ़हाशी में मुब्तला हो गई, बदकारी कर दी, क्या करो, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु, आधा इसे क्या करो, इन औरतों पर क्या करो, आधा इसे सज़ा दो, मिनल का फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, आज़ाद औरत को, गैर शादीशुदा आज़ाद औरत को क्या करते, शादीशुदा नहीं है,
आज़ाद है, औरत है, उसे कितने कोड़ा मारते हैं? शादी नहीं 100, तो उसके से आधे मारो, कितने? 50, वही बोले 100, सज़ा इसे आधी सज़ा दे उसे। अच्छा, ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम, अब ये बांदी से शादी करने की बात किसके लिए है? 100 किसके लिए बोल रही? देखो, ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम, ये जो हुक्म है बांदी शादी करने का, ये हुक्म ये उस आदमी के लिए है। ज़ालिका, ये बांदी शादी करने का हुक्म किस आदमी के लिए है? लिमन, उस आदमी के लिए है, खशियल अनता मिनकुम, तुम में से जो आदमी निकाह नहीं करे आता उन्होंने गुनाह में, जिना में मुब्तला होने का खौफ है। शादी नहीं करता उन्होंने गुनाह कर लेता, बदकारी कर लेता, जिना कर लेता, ऐसा डर है, तो वो आदमी ऐसा बांदी से शादी कर सकता है। ठीक है, हाँ, व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, अगर वो बंदा सब्र कर लिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, गफूर बख्शने वाले है और रहीम है, मेहरबान है अल्लाह ताला। समझ में आ गया? खुलासा समझ में आ गया? खुलासा क्या है तो इसका? पहली बात तो क्या है? पहली बात क्या है? तो आदमी आज़ाद औरत से निकाह करने की कोशिश करना। दूसरी बात क्या है? अपनी मिल्कियत में अगर बांधियाँ हैं, तो जंग में गया था इन्हों, जंग जीत को आ गए तो फिर उनके लोगों की, काफिरों की औरतें बीवियाँ इनके सो जाती, फिर तो मसला तफसील से। तो अगर इसकी मिल्कियत में बांधियाँ हैं तो उससे शादी निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो उनसे सोबत कर सकता बंदा। अब यहाँ जो मुसलमान बांदी से शादी करने की बात है, कब कब है? अब मैं शादी नहीं कर बोल लो, मैं गुनाह में मुब्तला हो सकता हूँ, मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, तो उस वक्त में तुम्हारे पास बल्ला के बांदियाँ है। अब मैं शादी नहीं करता, मैं गुनाह पढ़ सकता हूँ, तो उस वक्त क्या कर सकता हूँ मैं? तुम्हारे पास जो बल्ला की बांदियाँ है नहीं, तो तुम्हारे को पूछ ले को, भाई तुम्हारे पास बल्ला की बांदियाँ हैं, तो भाई मैं गुनाह में मुब्तला हो सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बांदी मेरे लिए छोड़ डालो, मैं शादी कर लेता हूँ, तुम्हारे से पूछ लेगा, मैं तुम्हारे मिल्कियत में वाली बांदी से मैं मेहर देखो, अच्छी बांदी से जो बदकारी में नहीं है, खुल्लम खुला जिना में मुब्तला नहीं, बदकारी नहीं करती है, या फिर छुपे छुपे ताल्लुकात कायम नहीं करती है, अच्छी नेक औरत से, मुसलमान बांदी से मैं निकाह कर सकता हूँ। कब? जिना में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो वैसा है सो, वरना इसका उल्टा मतलब क्या है? पहली बात आज़ाद औरत से निकाह करना है। दूसरी बात क्या है? निकाह करना कभी कभार फ़र्ज़ रहता, कभी कभार निकाह करना सुन्नत रहता है। निकाह करना कब फ़र्ज़ पड़े? तो आदमी जिना के अंदर मुब्तला होने का खौफ है, तो उस वक्त आदमी निकाह करना फ़र्ज़ है। जैसा नमाज फ़र्ज़, वैसा निकाह करना फ़र्ज़ होता। कब कुछ भी नहीं, जिना में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं है, तो आदमी निकाह करना उस वक्त में सुन्नत रहता, फिर सुन्नत मुस्तहब सा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा मसला, पूरी बात समझ में आ गई? और कोई बात हो तो पूछ सकते हैं आप। समझ में आ गया? ठीक है भाई।